प्रयागराज अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क में म्यूजिकल फाउंटेन का उद्घाटन। उत्तर प्रदेश के माजीरो उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने गुरुवार को अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क में म्यूजिकल फाउंटेन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर माजीरो उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यह फाउंटेन बहुत दिनों से बंद था, जिसे आज लोगों के लिए रिस्टोर करते हुए दोबारा से शुरू किया गया। इसके लिए पार्क की व्यवस्था देखने वाले अधीक्षिका एवं अन्य अधिकारीगण प्रशंसा के पात्र है। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के और भी विरासत स्थलों को रिस्टोर करने की जरूरत है। आप इसका प्रस्ताव हमें उपलब्ध कराए तो अवश्य ही इस पर हमारी सरकार कार्यवाही करेगी। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर आजाद पार्क मॉर्निंग वॉक की दृष्टि से इस शहर का हृदय स्थल है, जहां शहर के बड़े बुजुर्ग युवा आते हैं। यह म्यूजिकल फाउंटेन लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र होगा। इस अवसर पर माजीरो उप मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि में जल्द ही पौराणिक पुष्पक विमान की तर्ज पर एक विमान बनाकर भारद्वाज पार्क के प्रांगण में स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसी जानकारी मिलती है कि रामायण काल में वर्णित पुष्पक विमान का प्रथम निर्माण यही भारद्वाज आश्रम में ही किया गया था। यह एक पौराणिक विरासत है, जिसे स्थापित कर हम अपनी संस्कृति को संरक्षित करेंगे। माजीरो उप मुख्यमंत्री जी ने उद्यान के अधिकारियों से कहा कि आप लोग विचार करके योजना बनाएं कि इस पार्क के अंदर और क्या अच्छा कार्य किया जा सकता है। यहाँ पर बहुत से दरबार मौजूद है, जिन्हें संरक्षित किया जा सकता है और हमारी सरकार इसके लिए प्रयासरत एवं कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार अंडमान निकोबार स्थित सेलुलर सेल में लाइट एंड शो के माध्यम से वहां की ऐतिहासिकता से लोगों को रूबरू कराया जाता है, कुछ ऐसा ही प्लान इस पार्क के लिए बने जो चंद्रशेखर आजाद के साथ प्रयागराज के अन्य क्रांतिकारियों एवं इसके महत्व से लोगों को रूबरू कराए। इस अवसर पर माजीरो सांसद फूलपुर श्रीमती केशरी देवी पटेल, माजीरो विधायक शहरी उत्तरी श्री हर्षवर्धन वाजपेयी, माजीरो विधायक मेजा श्रीमती नीलम करवरिया, माजीरो विधायक फाफामऊ श्री विक्रमाजीत मौर्य सहित संबंधित विभाग के अधिकारीगण उपस्थित रहे। डिजिटल न्यूज इंडिया टुडे के लिए प्रयागराज से अमित की रिपोर्ट। परिसर में जो एक तरह से पूरी तरह से प्राकृतिक रूप से सुसज्जित है और जैसे जैसे समय बदलता है तो आधुनिक रूप से सुसज्जित करने का काम होता है। यहाँ ये फाउंटेन जो म्यूजिक के साथ आज यहाँ बहुत दिनों से बंद पड़ा था, उसका शुभारंभ हुआ है। इस शुभारंभ के अवसर पर सभी प्रयागराज वासियों को और जो इस पार्क में वॉकिंग के लिए आते हैं सुबह शाम, उन सबको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। यह महर्षि भारद्वाज जी के अनुसंधान केंद्र की धरती है, जो स्थान हमारे आस्था और श्रद्धा का भी केंद्र है। लेकिन रामायण कालीन जो पूरा देश और पूरी दुनिया जानती है कि पहले पुष्पक विमान के नाम से एक ऐसा विमान बनाया गया था इसी प्रयागराज में, जो आवश्यकता अनुसार बढ़ता घटता था और आवश्यकता अनुसार उसकी स्पीड भी बढ़ती थी और आकाश मार्ग से चलने की एक जो व्यवस्था थी वह इसी प्रयागराज की देन थी। तो हम लोग आज यह भी यहाँ पर कहना चाहेंगे कि आने वाले समय में जैसे महर्षि भारद्वाज जी की यह विशालतम प्रतिमा लगी है, जिसमें प्रयागवासी भी गौरव की अनुभूति करते हैं और देश के किसी राज्य से, दुनिया के किसी देश से लोग आते हैं तो आज वहाँ जाते हैं और अपने फ़ोटो भी खिंचाने का काम, सेल्फी खींचने का काम यह भी करते हैं। हम लोग बहुत जल्दी यह योजना भी तैयार करेंगे। वह पुष्पक विमान का जो स्वरूप विशेष तौर से श्री रामानंद सागर जी के द्वारा जो रामायण दिखाई गई है देश को, और उस रामायण में जो पुष्पक विमान का स्वरूप देखा गया था, उसी प्रकार का एक विमान बना करके भी भारद्वाज मुनि जी के आश्रम के पास वह भी लगाएंगे, जो लोगों के लिए देखने के लिए और प्रयाग के गौरव को बढ़ाने के लिए उपयोग